नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ मांस, खून और हड्डियों से नहीं बना है? आयुर्वेद के अनुसार Hello शरीर की folks, संरचना welcome 7 back मुख्य to धातुओं से Genius होती Mind है। Body रस, हेल्थ चैनल रक्त, को सब्सक्राइब मांस, कीजिए, लाइक मेद, कीजिए, अस्थि, कमेंट कीजिए। मज्जा और शुक्र। ये धातुएं जितनी सशक्त होंगी, शरीर उतना ही मजबूत और सक्रिय रहेगा। लेकिन आज के दौर में खान-पान और जीवन शैली के कारण शरीर में कमजोरी, थकान, तनाव और यौन दुर्बलता जैसे मुद्दे आम हो गए हैं। आज हम जानने वाले हैं कि इन समस्याओं से कैसे बचा जाए, वो भी पूरी तरह आयुर्वेदिक और प्राकृतिक तरीके से। दूध औषधियों का आधार आयुर्वेद में दूध को सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक रसायन माना गया है। रसायन यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर दे, ओज, तेज, स्मरण शक्ति, मेधा और बल को बढ़ा दे। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि दूध भी कई प्रकार के होते हैं। गाय, भैंस, बकरी, ऊंटनी, भेड़, गद्दी आदि का दूध, और इन सब की प्रकृति अलग होती है। आज हम खासकर गाय और भैंस के दूध की बात करेंगे। गाय का दूध हल्का, सुपाच्य और तुलनात्मक रूप से ठंडक युक्त होता है। यह पित्त और वात को संतुलित करता है और सभी के लिए उपयुक्त है। भैंस का दूध भारी, गाढ़ा, ज्यादा चिकनाई वाला होता है और इसे पचाने में वक्त लगता है। यह ज्यादा ठंडा होता है और जिनका शरीर बहुत गर्म है, उनके लिए यह अत्यंत उपयोगी है। अगर आपकी पाचन शक्ति मजबूत है और आप शरीर में बल और मांसपेशियों की वृद्धि चाहते हैं, तो भैंस का दूध आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर सुपाच्य और शांत स्वभाव का आहार चाहिए, तो गाय का दूध सर्वोत्तम है। लेकिन ध्यान दीजिए, आज बाजार में मिलने वाला दूध वैसा नहीं है जैसा सदियों पहले होता था। हार्मोन इंजेक्शन, ब्रीडिंग की प्रक्रिया, मिलावट, ये सब दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखें, एक, केवल शुद्ध और असंकृत प्योर ब्रीड पशुओं का दूध लें। दो, अलग अलग पशुओं के दूध को मिलाकर ना पिएं। तीन, एक ही पशु का दूध रोज एक समय पर प्रयोग करें। अब बात करते हैं उन 5 औषधियों की जो दूध के साथ चमत्कार कर सकती हैं। एक, अश्वगंधा तनाव, अनिद्रा और टेस्टोस्टेरोन की कमी जैसी समस्याओं में वरदान समान। यह धातुओं को पोषण देता है और पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए लाभकारी है। दो, शतावारी, यह महिलाओं की हार्मोनल समस्याओं और शारीरिक थकावट में चमत्कारिक असर करती है। यह शरीर को ठंडक भी प्रदान करती है। तीन, विधारा, कमजोर पाचन, शीघ्र पतन, हड्डियों की कमजोरी में उपयोगी। यह चूर्ण रूप में आसानी से उपलब्ध है। चार, कौंच बीज डोपामिन के स्तर को बढ़ाता है। यह नर्वस सिस्टम के लिए भी उपयोगी है और पार्किंसन जैसी समस्याओं में भी सहायक है। पांच, सफेद मूसली, सेव्ड मूसली, इससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे रक्त संचार अच्छा होता है और यौन दुर्बलता में जबरदस्त लाभ मिलता है। कैसे करें प्रयोग? इन सभी औषधियों का चूर्ण बना लीजिए। अश्वगंधा 100 ग्राम, शतावरी 100 ग्राम, विधारा 50 ग्राम, कौंच बीज 50 ग्राम, सफेद मूसली 50 ग्राम, इन सबको मिलाकर एयरटाइट डिब्बे में रख लें। अब रोज रात को सोने से 1.5 घंटे पहले इसका प्रयोग करें। एक चम्मच चूर्ण लें। दो, एक गिलास दूध को अच्छी तरह उबालें। तीन, जब दूध गुनगुना रह जाए तब उसमें यह चूर्ण मिलाएं। चार, चीनी ना डालें, शहद, मिश्री या खांड का प्रयोग कर सकते हैं। पांच, जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है वे 1 चम्मच देसी गाय का घी भी मिला सकते हैं, पिघला हुआ। सुबह सेवन करना चाहें तो भोजन से पहले लें और उसके बाद भूख लगने तक कुछ न खाएं। महत्वपूर्ण नियम: यदि आप इससे संपूर्ण लाभ चाहते हैं तो 2 बातें अनिवार्य हैं। एक, व्यायाम, कम से कम 1 घंटा रोज। शरीर की ऊर्जा खपत होगी, तभी दोस्तों, पाचन इसी शक्ति तरह की जागृत वीडियो रहेगी देखने के लिए और हमारे धातुओं का चैनल को पोषण सब्सक्राइब सही से कीजिए होगा। और हमारे साथ बने दो, रहिए। ब्रह्मचर्य आगे का भी पालन। आपके लिए इसी तरह अगर की आप वीडियो शरीर में लाते शक्ति रहेंगे। जोड़ रहे हैं लेकिन व्यर्थ में उसे नष्ट कर रहे हैं, तो यह प्रयत्न निष्फल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने शरीर को वही दें जो वह डिजर्व करता है। शुद्धता, नियम और आयुर्वेद का साथ। AUM नमः शिवाय।